कैसे हो डियर स्टेनोग्राफर्स। शॉर्ट हैंड की तैयारी आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी। आंसर कीज आ चुकी हैं, आप लोगों को पता लग गया होगा, थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा। एक चीज़ है कि देखिए कुछ बच्चे अभी भी अटके हुए हैं ना, 130 के आसपास है, 125 के आसपास है। तो उनको अभी भी कन्फ्यूजन है कि स्किल की तैयारी करें ना करें। अगर देखिए आपको 1% भी लगता है कि मेरा चांस है, हो सकता है, पूरा यूट्यूब की ना मानिएगा, थोड़ा अपने भी लेके चलिएगा, है ना। अगर आपको लग रहा है 1% भी अगर चांस लग रहा है ना, तो स्किल की प्रिपरेशन जरूर कीजिए, क्योंकि स्किल एक ऐसी चीज़ है जो आपको अगर अभी भी नहीं हुआ ना, तो अगले एग्जाम में आपको काम आएगी ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ अगले एग्जाम में ईजी हो जाएगी आप लोगों के लिए। बाकी एक्सपेक्टेड डेट आप लोगों की मैंने बताया था कि मार्च में है, जो अभी सिनेरियो चल रहा है करंट। बट अपनी प्रिपरेशन ऐसी लेके चलनी है कि अगर फेब में भी ले ले तो भी अपने को कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 डेढ़ महीने अपना लेके चले, क्योंकि एज सुन एज पॉसिबल हम स्पीड और एक्यूरेसी गेन कर लें, उस हिसाब से चले। आज की जो वीडियो है आप लोगों की शॉर्ट हैंड एक्यूरेसी को लेके है। मैं बता दूं, पॉइंट्स कुछ क्लियर कर दूं कि किन किन चीज़ों पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए शॉर्ट हैंड में 3 4 चीज़ें होती है बेसिकली। फर्स्ट होती है हमारी राइटिंग, है ना। सबसे पहले है अपनी राइटिंग इम्प्रूव करना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैटर को लिख पाना। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो 400 वर्ड्स तक लिख पाते हैं, उसके बाद उनका हाथ दुखने लगता है या स्ट्रोक्स खराब बनने लगते हैं, 400 500 वर्ड से ज़्यादा लिख नहीं पाते हैं। फिर आती है जो मैटर हमने लिखा है उसको अच्छे से हम लोग रीड कर पाएँ। बढ़िया तरीके से रीड करेंगे तो टाइप करेंगे और एक्यूरेसी आएगी, ये चीज़ होती है। फिर होता है हमारा एनालिसिस, एंड उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है हमारा प्रैक्टिस का। ये 4 चीज़ें होती है। अभी मैं डिस्कस करूँगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी बेसिक की है और जो अभी 400 500 वर्ड्स पे अटके हुए हैं, या जिनको बेसिक की है काफ़ी टाइम हो गया है और अभी स्पीड गेन नहीं कर पा रहे हैं, 70 WPM 80 WPM के आसपास या 60 WPM के आसपास है। वो स्पीड कैसे गेन कर सकते हैं और एक करेक्ट पैटर्न क्या होता है। इस वीडियो में आपको 2 लोगों का एक एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं ये कह सकता हूँ एक स्टूडेंट की, मैं खुद स्टूडेंट रहा था तो मैंने कैसे क्या किया था। एक टीचर पर्सपेक्टिव भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मेरे पास भी स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है, कैसे हम हेल्प करते हैं, कैसे असिस्ट करते हैं और सिलेक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो 2 पर्सपेक्टिव आप लोगों को जानने को मिलेंगे, बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने बेसिक की है और अभी 800 वर्ड के आसपास वो नहीं लिख पाते, 400 वर्ड लिख पाते हैं, 500 वर्ड लिख पाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए पहले तो अपने गोल्स क्लियर करके चलने हैं हमको। ठीक है, अभी हम किस लेवल पे हैं और हमारा नेक्स्ट स्टेप किस लेवल पे होगा, हमारा नेक्स्ट गोल कैसा होगा। ठीक है, अभी तो ये क्लियर करके नहीं चल सकते ना कि हमारे 400 वर्ड लिखे जा रहे हैं और मैं गोल कर रहा हूँ कि मैं 100 WPM पे जाना है मेरे को, 90 WPM पे इस टाइप से जाना है मेरे को विद 1000 वर्ड्स। तो ये एक गोल नहीं हुआ आप लोगों का, एक छलांग लगाना हुआ, इस टाइप से नहीं जा सकते शॉर्ट एंड में। हमको क्या करना है, छोटे छोटे गोल्स हमको सेट करने हैं ताकि हम टारगेट को अचीव कर सके, जो कि है हमारा 105 110 वर्ड्स पर मिनट एट 1000 वर्ड्स। ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा। बट इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम छोटे छोटे गोल सेट करेंगे। अब सिचुएशन आती है, सिनेरियो आता है उस स्टूडेंट का जिसने अभी बेसिक्स कंप्लीट की है और जो अभी 400 500 वर्ड्स लिख रहा है, उसको क्या गोल सेट करना चाहिए। सबसे पहले आपका गोल यही होना चाहिए कि आप 800 वर्ड्स लिख पाओ स्टार्टिंग में। ठीक है, 80 WPM में जो हमारी डिक्टेशन होती है एसएससी के ग्रेड डी के लिए, उसके हिसाब से आप 800 वर्ड्स लिख पाओ। ये हमारा फर्स्ट एंड प्रियोरिटी पे गोल होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है आप लोगों को, साथ में अपनी रीडिंग भी इंप्रूव करनी है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, अगर आपने बेसिक की है तो डायरेक्टली केसी पे शिफ्ट हो जाना, कोई इशू नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजिली केसी पर शिफ्ट हो जाना। उसके बाद आपको क्या करना है, 200 300 वर्ड जितने भी आप लिख पा रहे हो ना, उतने डिक्टेशन लो। डिक्टेशन ले लिया आपने, 200 वर्ड लिख लिए, उसके बाद में उसको रीड करो। एक बार रीडिंग कर ली, जहाँ पे गलती लगी, जिस वर्ड को रीड नहीं कर पाए, स्ट्रोक को रीड नहीं कर पाए, उसको आपने सर्कल कर लिया, ये काम हो गया। देन अगेन डिक्टेशन लो। नेक्स्ट टारगेट जब दोबारा डिक्टेशन लोगे तो ये रखना है कि मैं 100 वर्ड के आसपास बढ़ा के लूँ। लास्ट टाइम मैंने 200 की ली थी इसी डिक्टेशन को, अब मैं 100 वर्ड इसमें और एड ऑन करूँगा, मैं 300 वर्ड की डिक्टेशन लूँगा। इस टाइप से करना है। 2 बार डिक्टेशन को लेना है, कैसे, 2 बार, एक बार 200 वर्ड, एक बार 300 वर्ड, सेम डिक्टेशन। 5 दिन 6 दिन करना है, 7 दिन करना है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 300 और 400 के लेना स्टार्ट करेंगे। कैसे, फर्स्ट टाइम में हमने 300 वर्ड लिखे हैं, सेकंड टाइम में उसी डिक्टेशन को लेंगे 400 वर्ड लेंगे, इस टाइप से करना है।
फिर 1 वीक के बाद में हम किस पे आ जाएंगे, 400 और 500 वर्ड्स पे। इस टाइप से हम अपने गोल को अचीव करेंगे, क्योंकि फर्स्ट गोल हमारा क्या आना है कि हमें 800 वर्ड 1000 वर्ड एटलीस्ट लिख पाए, उसके बाद फिर हम लोग स्पीड पे वर्क करेंगे, ये चीज़ होगी। आगे आता हूं मैं जिन स्टूडेंट्स की धीरे धीरे आप 800 1000 वर्ड पे आओगे, एंड जिन स्टूडेंट्स की अभी 60 WPM पे है, 70 WPM पे है, बट वो इंक्रीज नहीं हो पा रही स्पीड, वर्ड्स लिख लेते हैं 800 वर्ड लिख लेते हैं, 1000 वर्ड लिख लेते हैं, इंक्रीज नहीं हो पा रही, उन स्टूडेंट्स को क्या करना है, अभी मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ किसी स्टूडेंट की है 70 WPM पे है, तो हमारा नेक्स्ट गोल क्या होगा, 75 WPM। हमें कितनी स्पीड अचीव करनी है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, मुझे 75 पे आना है विद हायर एक्यूरेसी एंड गुड राइटिंग। ठीक है, ये दो चीज़ें होनी चाहिए, ये नहीं है कि स्पीड बढ़ाने के चक्कर में हमारी राइटिंग खराब हो जाए। इस हिसाब से हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है कि हमारी एक्यूरेसी भी बढ़े, राइटिंग एफिशिएंसी भी बढ़े, हैंड राइटिंग भी बढ़े, दोनों चीज़ अच्छी हो। ठीक है, इस हिसाब से कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे एक तरह से डिक्टेशन लेके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। 205 में स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये कितने पे है, 90 पे। हमारी अभी करंट स्पीड कितनी है, 70 पे मैंने इसकी स्पीड सेट कर दी है, 70 पे कर दी है मैंने, 70 पे प्ले किया इसको। वेलकम टू स्टेनो सो एज टू, एक बार मैंने इसको 70 WPM पे ले लिया, मैं जो ली है उसको रीड करूंगा, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, दोबारा आऊंगा, अब मैं इसको कितने पे लूंगा, सेम डिक्टेशन को 80 WPM पे मैं इसको लूंगा, कितनी पे, 80 पे। हमारा टारगेट क्या सेट किया था हमने, 75 पे, बट मैं दोबारा ले रहा हूँ तो कितने पे ले रहा हूँ, 80 पे। कितने वर्ड का गैप है, 70 से 80 का 10 वर्ड्स पर मिनट। हमारा टारगेट कितना था, 75 का। तो इसमें मैंने दोबारा 80 पे ली डिक्टेशन, लिखा मैंने इस टाइप से। कंटिन्यूसली करना है, इसको भी लिखना है और रीड करना है, जैसे भी टूटी फूटी लिखी गई है ना, कंप्लीट लिखनी है, रोकना नहीं है ऑडियो के बीच में, पॉज बटन दबाना ही नहीं है, कंटिन्यू रखना है। 1 वीक तक आप ऐसे लिखना, दो स्पीड पे, 70 80 70 80। देन 1 वीक के बाद आप 75 पे किसी भी डिक्टेशन को रन करना और फिर अपनी एक्यूरेसी चेक करना आप लोग, है ना, अपने आप एक्यूरेसी आ जाएगी 75 पे। 75 पे आप आ गए हो कुछ दिनों में, इस टाइप से प्रैक्टिस करनी है। 75 पे आ गए हो, अब आपका टारगेट क्या होगा, 80 वर्ड्स। तो अब डिक्टेशन कैसे लोगे, 75 एंड 85। अब कैसे लोगे, पहली डिक्टेशन 75 पे, उसको मैंने रीड किया एंड देन ली मैंने 85 पे, उसको मैंने फिर से रीड किया। अब जो बेटर तरीके से मेरी रीड की गई, मुझे लग रहा है कि मेरी 75 पे अच्छी लिखी गई थी, उसको ही टाइप करना है, जिसके आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मेरी ये बढ़िया लिखी गई थी। कई बार ये होता है कि हमने एक बार लिख ली तो मैटर हमें थोड़ा बहुत याद भी हो जाता है, तो अगर 10 WPM बढ़ा के थोड़ा बहुत लिख रहे हैं तो मैटर लगभग बराबर लिखा जाता है, कई बार बेहतर तरीके से भी लिखा जाता है, ये होता है। तो जो आपको बेस्ट लगे ना कि मेरी ये बेस्ट तरीके से लिखी गई है, उसको आपको फिर टाइप भी करना है। ये हो गई दो चीज़ें, दो स्टूडेंट्स की बात की मैंने, जिन्होंने अभी बेसिक्स कंप्लीट की है वो डायरेक्ट केसी पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने वाले कहते हैं कि पहले स्पीडोग्राफी ले लो, है ना, आपके ग्रामर लॉग्स इंप्रूव हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप इजीली केसी पर आ सकते हो। धीरे धीरे वर्ड्स को डेली हमें 400 500 पे, 500 600 पे इस टाइप से लेनी है, 1 वीक के हिसाब से। इस टाइप से हमें 800 वर्ड्स 1000 वर्ड्स पे आना है। उसके बाद स्पीड की बता दिया मैंने, 10-10 WPM के गैप पे डेली सेम डिक्टेशन को आप लोगों को लेना है, चाहे आप दिन में एक डिक्टेशन कर रहे हो, दो कर रहे हो। 1 वीक के बाद हमारा टारगेट हो जाएगा कि मेरी 5 WPM बढ़ गई है। अगर आप 1 वीक में अगर 5 WPM बढ़ा रहे हो तो एटलीस्ट दिन में 2 से 3 डिक्टेशन आपको जरूर लिखनी चाहिए और प्रॉपर रीडिंग करनी चाहिए। 2 पॉइंट क्लियर हो गए हमारे बेसिक वाले के भी, और जिनकी स्पीड नहीं बढ़ रही, एक पैटर्न बता दिया मैंने कि इस पैटर्न से चलना है। बट ये मत कहना कि मैंने मेहनत की है, अगर ऐसे स्किल तक आपकी उंगलियों पे निशान ना पड़ जाए ना, यहाँ पे लिखने के, पेन घिसने के, पेंसिल घिसने के, अगर निशान ना पड़े ना, तो मत कहना कि मैंने मेहनत की है। इतनी मेहनत करना कि उंगलियों पे निशान आ जाए, फिर आप श्योर होगे, डैम श्योर होगे कि मैं ग्रेड C या D के लिए स्किल देने जा रहा हूँ, स्किल मेरा कोई नहीं रोक सकता। अगली चीज क्या आती है हमारी, एनालिसिस, कि उसका एनालिसिस कैसे करें। एनालिसिस में स्टेनो साला पर ही आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि डिक्टेशन मैंने कोई टाइप की थी, है ना, डिक्टेशन नंबर 4 SSC पे टाइप की थी, इसमें मैंने ओपन किया अटेम्प्टेड टेस्ट में, इसमें देखिए ये एनालिसिस तो होके मिल गया मेरा, बट यहाँ पे ये वर्ड्स हैं, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन एरर है, यहाँ पे ये चीज़ें मेरे को ध्यान रखना है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में कैपिटलाइजेशन एरर है, क्यों आया,
क्योंकि यहाँ पे एक्ट की बात हो रही है, तो मैं ध्यान रखूंगा नेक्स्ट टाइम से किसी एक्ट का अगर बात होगी, कोई एक्ट आएगा तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। यहाँ पे एक स्पेलिंग एरर आ रहा है मेरे को, ऑरेंज में हाईलाइट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होना था यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज। तो इसको क्या लिखूंगा, मैं वर्ड को लिखूंगा नोटबुक में, अपने नोट्स जरूर बनाने साथ में कि मेरी स्पेलिंग की ये है, ये पंचुएशन की मेरी यहाँ पे मिस्टेक आई है। कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जिनके बाद पंचुएशन मार्क्स कॉमन होते हैं, यहाँ पे कॉमा लगेगा ही लगेगा, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं, तो उन वर्ड्स को लिखते चलना है। दूसरा आता है रिप्लेसमेंट्स। रिप्लेसमेंट्स आइडेंटिकल आउटलाइन मिस्टेक मैं बोलता हूँ, ये मैं एनालिसिस करना बता रहा हूँ आप लोगों को अपनी रिजल्ट शीट का, जो आप टाइप करते हो ना उसका एनालिसिस कैसे करना है। दो चीज़ें मैंने देखी, कैपिटलाइजेशन एरर पे मैंने फोकस किया कि क्यों हुआ एरर, कैसा वर्ड है, यहाँ पे फिर इस टाइप का फर्दर वर्ड आएगा तो मैं ध्यान रखूंगा। स्पेलिंग को मैंने लिख लिया अपने नोट्स में। फिर आता है आइडेंटिकल आउटलाइंस, यहाँ पे देखिए पब्लिक था, पीपल था, यहाँ पे देखिए पीपल था, मैंने उसकी जगह क्या कर दिया पब्लिक। यानी कि यहाँ पे क्या गलती है कि या तो मैं दोनों की आउटलाइन सेम बना रहा हूँ, या मेरे को रीडिंग का नहीं पता कि किसको पब्लिक रीड करना है किसको पीपल रीड करना है। दो चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, अपने नोट्स में दोनों वर्ड्स को लिखूंगा, पीपल को लिखूंगा, 3 लाइन छोड़ के पब्लिक को लिखूंगा, दोनों की अलग आउटलाइन बनाऊंगा, मेक श्योर करूंगा कि दोनों की डिफरेंट आउटलाइन हो, और दोनों की प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक मिस्टेक होती है। यहाँ पे मेरी 2 फुल मिस्टेक ले गई है। दूसरी आती है वुड एंड वहन। अब हो सकता है मैंने लिखा वुड था, लिखा ही वुड था, और उसको रीड मैंने वहन कर लिया, या हो सकता है कई बार सुनने में दिक्कत हो जाती कि वहन सुना मैंने वहन बना दिया। बट मेक श्योर इस टाइप के जो वर्ड्स हो ना, दोनों की अलग आउटलाइन बनाओ आप, और दोनों की अलग रीडिंग करो। कई बार रीडिंग में कंफ्यूजन हो जाता है, आउटलाइन तो अलग बना ली बट मुझे नहीं पता इसको वहन कहते हैं, इसको वुड कहते हैं, इसको वट कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो ये आपको एनालिसिस करना है। अब बात आती है कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे। एनालिसिस मैंने कर लिया, प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे स्टेनोसाला में आप माई मिस्टेक्स पर अगर आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे जितनी भी आपने टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं ना, सबकी मिस्टेक्स यहाँ पे आ जाती है ना, ये सारे काफ़ी हैं इनमें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिक्टेशन का नाम लिखा हुआ है, कैलाश चंद्रा डिक्टेशन नंबर 3, अटेम्प्ट मेरा 4th अटेम्प्ट था इस डिक्टेशन का। कब मैंने ली थी, 14 दिसंबर को ली थी, टाइम दिखा दिया यहाँ पे, ये चीज़ें आ गई हैं। अब यहाँ पे एक आ रहा है एडिशंस, ये क्या दिखाता है कि मैंने इस डिक्टेशन में कौन कौन से गलत वर्ड्स ऐड किए थे। ये किए थे मैंने हेलो, द मोर, व्यू, ठीक है, ये मैंने एडिशंस किया था। फिर आता है कि कौन कौन से वर्ड्स का ओमिशन मैंने इस पर्टिकुलर डिक्टेशन में किया था टाइप करते टाइम, ये दिखा दिए। अब इन पे मार्किंग लिखी हुई है, देखिए कहीं पे 1 लिखा हुआ है, कहीं पे 6 लिखा हुआ है, तो क्या नंबर है ये, यानी कि हेलो को मैंने एक बार ऐड किया था, यहाँ पे दा के बाद 6 है, यानी कि दा को मैंने 6 बार मिस किया है इस डिक्टेशन को टाइप करते टाइम। ये प्रॉपर काउंटिंग के साथ मिल गया। अब ये काम कैसे आएगी सर, हमको ये बता दीजिए। काम ऐसे आएगी, आपको जाना है यहाँ पे, ये देखिए हिंदी डिक्टेशन की हमने ट्रायल किया हुआ है, ये ट्रायल अकाउंट है, तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारी मिस्टेक्स दिख रही होंगी, अलग अलग डिक्टेशन दिख रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है मेरे को, मान लो मैं चाहता हूँ कि जो वर्ड मैंने 5 या उससे ज़्यादा बार मिस किया हो ना, वो मुझे चाहिए, उसकी मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5, ठीक है, या डायरेक्ट डाउनलोड प्रैक्टिस पेज पे आ जाऊंगा मैं। डाउनलोड प्रैक्टिस पेज पे मैंने क्लिक किया, किसकी करनी है मुझे, लास्ट के 10 टेस्ट के निकालने हैं, कौन कौन से जो मैंने एडिशन की गलतियां की हैं और जो ओमिशन की है। मुझे प्रैक्टिस के लिए कितनी रो चाहिए हर वर्ड के लिए, मैं कह देता हूँ कि 2 रो मुझे चाहिए हर वर्ड के लिए, ठीक है। और किस टाइप के वर्ड चाहिए, जिनमें मिनिमम ऑकरेंस 1 हो या 1 से ज़्यादा हो। मैं चाहता हूँ कि जो मिस्टेक्स मैंने 5 या उससे ज़्यादा बार किए ना, वो वर्ड्स आए, तो मैं यहाँ पे 5 डाल दूंगा। तो 5 या ज़्यादा बार अगर कोई मिस्टेक रिपीट हुई है ना, तो सिर्फ वो वर्ड आएगा। अब डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक कर दिया मैंने। अब देखना इस चीज़ का जादू आप लोग, इसको मैं जैसे ही ओपन करूँगा, देखिए यहाँ पे आ गए, मेरी लास्ट की 10 डिक्टेशन आ गई। ये क्या है, ये पेज प्रिंट कराने के लिए, अगर आप एकेडमी वगैरह जाते हो कहीं पे है ना कोचिंग करने, तो वहाँ पे प्रिंट कर सकते हो अपना पेज, ये चीज़ है। ट्रांसक्रिप्शन नंबर 7 आ गई। अब इसमें क्या हुआ कि एडिशन मिस्टेक मेरी कोई नहीं मिली उस टाइप की कि जो 5 या उससे ज़्यादा बार मैंने रिपीट किया हो, तो यहाँ पे लिखा आ गया नो वर्ड फाउंड, ठीक है। ओमिशन में जरूर है, ओमिशन में वर्ड था आई, जिसको मैंने 8 बार मिस किया है। वुड को मैंने कितनी बार मिस किया था, 10 बार। कौन सी में, एसएससी वाली केसी डिक्टेशन नंबर 7 में। एसएससी क्यों लिखा है, क्योंकि एसएससी के पैटर्न पर मैंने टाइप किया था, ठीक है। केसी के 7th डिक्टेशन में मैंने वुड को 10 बार मिस किया था, लाइक को 8 बार। इस टाइप से मेरी आखिरी की 10 डिक्टेशन है ना, उनका सबका अपने आप प्रैक्टिस पेज निकल के आ गया।
और मैंने रोज में क्या डाला था, 2 रो चाहिए मुझे, एक रो तो ये हो गई, इसके बाद में इसने कितनी रो ऐड की है, हर वर्ड के बाद में 2 रो, एक ही हो गई कॉमन, उसके बाद 2 रो, इस टाइप से। अब आपकी मेहनत खत्म हो गई ना, एक एक वर्ड को निकालना, लिखना, उस चीज को, वो मेहनत खत्म होगी। आपको प्रिंट लेना है और इन सभी वर्ड्स की आउटलाइन की प्रैक्टिस करनी है इसी पेज पर। तो इस टाइप से आप लोग प्रैक्टिस अपनी कर सकते हो। ये चीज था, एक तरह से बेसिक सी वीडियो थी, 2 पॉइंट मैंने क्लियर किए हैं कि हमारी बेसिक खत्म हुई है, वर्ड्स हम लिख नहीं पाते, उसको कैसे इंक्रीज करेंगे। एकदम से छलांग लगाने वाला तो कोई इलाज है नहीं, है ना, ऐसा तो कुछ दवा है नहीं कि एकदम से आप 800 वर्ड लिखने लगोगे 200 वर्ड से, या फिर एकदम से आप 100 WPM पे आ जाओगे। धीरे धीरे ग्रेजुअली स्पीड एंड हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो गोल्स हमें छोटे छोटे सेट करने हैं। 70 WPM पे हूँ तो मेरा नेक्स्ट गोल होगा 75 पे जाऊँ, तो उसमें मैं डिक्टेशन 2 लूंगा, 70 एंड 80, 70 एंड 80, सेम डिक्टेशन को 2 बार, ये होगा। अगर मैं अभी 200 वर्ड लिख पा रहा हूं तो कैसे प्रैक्टिस करूंगा, मैं पहले 200 वर्ड लिखूंगा, फिर उसी डिक्टेशन के 300 लिखूंगा, पहले 200 लिखूंगा, फिर 300 लिखूंगा, इस टाइप से। फिर एक वीक बाद 300 और 400, 300 400, इस टाइप से मेरे वर्ड्स इंक्रीज होंगे, इस टाइप से मेरी स्पीड इंक्रीज होगी। बाकी वीडियो सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं है, आगे आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए पूरी की पूरी सीरीज लेके आऊं। बाकी अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना हो तो उसके लिए स्टेनोशाला है ही, हर तरह की डिक्टेशन, कैलाश चंद्रा, प्रोग्रेसिव, प्रेसिडेंट स्पीच, करंट अफेयर के मैटर्स भी आ गए अब तो, ये टॉप 50, ठीक है, टॉपिक वाइज हैं सारे मैटर्स। आपको एसएससी का टाइपिंग इंटरफेस भी मिल जाता है यहाँ पे, सेम जैसे एसएससी में टाइपिंग होती है ना, वो वाली टाइपिंग इंटरफेस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये चीज़, ठीक है, इस टाइप का इंटरफेस भी मिल जाता है आप लोगों को। तो ये है यहाँ पे, ये फीचर्स हैं। बाकी कोशिश करूंगा एक सीरीज लाऊं आप लोगों के लिए वीडियोज़ की, जिसमें हम हर चीज़ पे छोटे से बड़ी पॉइंट पे डिस्कस करें। पंचुएशंस का कैसे ध्यान रखना है, स्पेलिंग्स का कैसे ध्यान रखना है, कैपिटलेशन का कैसे ध्यान रखना है, कि मिनिमम मिस्टेक्स आपकी हो और सिलेक्शन आपका श्योर हो सके आने वाले स्किल टेस्ट में। तो ये था इस वीडियो में। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट कर देना, या कमेंट ना करो तो आप लोगों को नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट व्हाट्सअप करना है आप लोगों को, व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, कमेंट का भी मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का, और व्हाट्सएप पे भी आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से हम अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। बाकी कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आगे आने वाले टाइम में इसकी कंप्लीट एक सीरीज कंप्लीट करूं, इसकी छोटे से बड़े पॉइंट पर। और आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना, उनको मैं आने वाली वीडियोज़ में लूँगा।